प्रश्नावली 7 के महत्वपूर्ण सवाल है। बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना है। लिखा बिंदु P के निर्देशांक 3,4 दे रखा है, भुज बताइए। तो भुज का मतलब होता है x के निर्देशांक। यहाँ x का निर्देशांक 3 है तो हम यहाँ लिखेंगे भुज 3 है। और y के निर्देशांक कोटि कहलाता है तो कोटि का मान 4 होगा। ये लिखा बिंदु -3,4 की कोटि बताइए। तो कोटि का मतलब होता है y के निर्देशांक। तो y के निर्देशांक 4 है तो कोटि हो गई इसकी 4। बिंदु 3,4 किस चतुर्थांश में होंगे? तो हमें चतुर्थांश में ज्ञात करना। 3,-4 है तो यहाँ देखो प्रथम चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा होता है। यहाँ x और y दोनों प्लस के होते हैं, यहाँ x माइनस का होता है, y प्लस का होता है। यहाँ x और y दोनों माइनस का होते हैं, यहाँ x प्लस का होता है, y माइनस का होता है। तो ये प्लस का और ये माइनस का है तो ये रहा प्लस और ये माइनस। तो 3,4 होंगे चतुर्थांश में स्थित होंगे। बिंदु P -3,-2 की x अक्ष से दूरी बताइए। x अक्ष की दूरी का मतलब होता है y के निर्देशांक। y के निर्देशांक या -2 है तो हम लिखेंगे -2। लेकिन हम जानते हैं कि दूरी हमेशा प्लस में होती है, दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो ये -2 को हम किस में बदलेंगे? प्लस में 2 में बदलेंगे। तो दूरी हो गई इसकी 2। y x अक्ष से दूरी पूछा तो x अक्ष की दूरी क्या होगी? y के निर्देशांक लिखा हमारे पास -2, लेकिन दूरी प्लस में होती है तो माइनस को चेंज करके +2 में लिखेंगे। मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक बताइए। x अक्ष पर ये x अक्ष है, यहाँ पर कोई बिंदु स्थित होता है तो x का मान होता है लेकिन y का मान 0 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे x अक्ष पर स्थित P के निर्देशांक x, 0 होंगे, जिसमें y का मान क्या होता है? 0 होता है। y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक बताइए। y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0, y होते हैं। तो y अक्ष पूछा तो y का मान होगा लेकिन x का मान 0 होगा तो y अज्ञात होगा। इस प्रकार x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होंगे तो x का मान तो होगा कुछ लेकिन पता नहीं है तो इसको x को हम x लिखते हैं और y का मान क्या होता है? हमेशा 0, तो 0 लिख दिया। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी बताइए। तो y अक्ष से दूरी, y अक्ष यह है तो इसकी दूरी बताए। तो y अक्ष से दूरी होती है भुज, तो यहाँ लिखते हैं y अक्ष से दूरी होती है भुज, तो भुज लिख दिया हमने। x अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि बताइए। x अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि क्या होती है? कोटि का मतलब होता है y के निर्देशांक, और y के निर्देशांक क्या होता है? x अक्ष पर 0 होता है तो हम यहाँ लिखेंगे 0। यहाँ पर बिंदु होता है तो इस पर x का मान होता है भुज और y का मान होता है कोटि, तो 0 यहाँ कोटि हो गया हमारे पास। किसी बिंदु का भुज धनात्मक और यदि भुज धनात्मक तथा कोटि शून्य है तो बिंदु किस अक्ष पर स्थित होगा? तो x अक्ष पर स्थित होगा। यहाँ x का भुज है, भुज का मान होता है प्लस में, और यह जो दे रखा है कोटि दे रखे शून्य है तो 0 + 0 प्लस और ये 0 यानी x का मान होता है और ये 0 होता है तो यह x अक्ष पर स्थित होता है। x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होता है? x, 0 होता है। ये लिखा -3, -4 तथा 1, -2 बिंदु की मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? तो अनुपात ज्ञात करना है। तो y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होता है? 0, y होता है, ये याद रखना। माना कि k अनुपात 1 में विभाजित करता है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? x बराबर kx2 + x1 बटा k + 1 और y बराबर होगा ky2 + y1 बटा k + 1। ये अनुपात विभाजित करने का फॉर्मूला है। लेकिन हम यह जानते हैं कि y अक्ष पर बिंदु का निर्देशक 0, y होता है। 0 ज्ञात है, y अज्ञात है। 0 होता है x का मान, तो हमने यह x का निर्देशांक का सूत्र काम लेंगे। x बराबर kx2 + x1 k + 1। यह x का मान 0 आ गया, k का k लिखा और x2 का मान हमारे पास यहाँ आएगा। x2 का मान 1 है और x1 का मान -3 है तो हमने लिखा -3 है। a को अब हम क्या करते हैं? वजन गुणा करते हैं तो a को k से इंटू k आया और -3 का -3 लिखा। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। पक्षांतरण किया, k बराबर 3 हो गया तो अनुपात होगा k अनुपात 1 में, जिसमें k का मान आया 3 और अनुपात 1 आया। 1 कहाँ से है? तो हमने सबसे माना पहले कि k अनुपात 1 में विभाजित करता है। किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष 5, -5, -4 और 3, 2 है तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। ये वर्ग दे रखा है, इसके अंदर ए सी विकर्ण है। ए के निर्देशांक हमारे पास -5 और -4 है। सी के निर्देशांक दे रखा है, ये सी बिंदु है। 3, 4 है तो हमारे पास ये सी के निर्देशांक है। तो ये ए सी के फॉर्मूला होगा x2
माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये AC है, AC का AC स्क्वायर है। x2 का मान 3 है और x1 का मान -5 है, तो ये 3 लिखा। और ये फॉर्मूला वाला माइनस, और ये दे रखा माइनस का 5, तो -5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 5 हो गए 8। इसी प्रकार से y2 का मान 2 है और y1 का मान -4 है, तो ये माइनस गुणा हो जाएगा प्लस, 2 4 हो गए 6। 8 का वर्ग कितने होते हैं 64, और 6 का वर्ग होता है 36। ये 6 का वर्ग हो गया 36, 8 का वर्ग 64। AC स्क्वायर बराबर 64, और इसको जोड़ लिया तो 100 हो गया। 100 का वर्गमूल कितना हो गया 10, तो इनके समूह की दूरी क्या हो जाएगी हमारे पास 10 मात्रक हो जाएगा। ये लिखा बिंदु 6,8 और 2,4 को मिलाने वाले रेखाखंड को मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। ए के निर्देशांक 6,8 है और बी के निर्देशांक 2,4 है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x बराबर x2 प्लस x1 बटा 2, y बराबर y2 प्लस y1 बटा 2। तो x2 का मान 2 और 6, तो लिखा 2 और 6 हो गए 8, 8 में 2 का भाग है 4 बार। और y का मान होता है y2 प्लस y1 बटा 2, y2 का मान 4 है और y1 का मान 8 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 प्लस 8 12, 12 में 2 का भाग है 6, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए 4,6। अब ये लिखा मूल बिंदु से बिंदु 3,4 की दूरी बताइए। तो हमें लिखे मूल बिंदु के निर्देशांक होते 0,0 होते हैं और ए के निर्देशांक लिखा है 3,4 है। अब इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या करना है, तो फॉर्मूला आ गया OA स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान है 3 और x1 का मान है 0, तो लिखा 3,-0। y2 का मान 4 है और ये 0 है, तो 4,-0 लिखा। 3 में से 0 गए 3, 4 में से 0 गए 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, दोनों को जोड़ दिया तो हो गया 25। OA का मान ज्ञात करना है, तो 25 का वर्गमूल 5, तो मात्रक क्या आ जाएगा 5 मात्रक हो गया।